जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 2 जनवरी से 6 जनवरी तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र की पहले दिन दिवंगत विधायक उसेंडी को विधानसभा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा। वहीं भानी प्रतापपुर में उपचुनाव में निर्वाचित नई विधायक सावित्री मंडावी विधानसभा में शपथ लेंगी। विधानसभा में प्रश्नोत्तरी काम के समेत कई सरकारी काम का भी संचालन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए एक महिला के द्वारा खुद के ऊपर आग जलाने का मामला सामने आया है राजनांदगांव में। यह एक दुखद घटना है। नगर पालिका निगम के द्वारा ध्यान आकर्षण नहीं करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। रमन सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में 16 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का यही हाल है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खुद को आग लगाने वाली महिला का इलाज भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर रमन सिंह ने बीते दिनों रात में पहुंचकर महिला का हालचाल और तबीयत के बारे में जानकारी ली। देश भर में 1 जनवरी से एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के भी 67 लाख कार्डधारी शामिल हैं। इस अधिनियम में एक देश एक राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी तैयार किया जाएगा। एकीकृत खाद्य सुरक्षा के पूरा खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। देश भर में 5 लाख से ज्यादा उचित मूल्य के दुकान हैं और इनके माध्यम से हितग्राहियों को मुफ्त में राशन पानी दिया जाएगा। खाद्य सब्सिडी में केंद्र सरकार एक साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा करेगी। अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी नए साल को हंसी खुशी की तरह मनाया गया। लोग साल 2023 के आगमन की स्वागत हर्ष और उल्लास के साथ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए साल के अवसर पर चावड़ी के कमिया के लोगों के साथ नया साल मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को 4 नए योजनाओं से लाभान्वित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन, संघ कर्मकार भवन और रजिस्टर्ड हुए श्रमिकों के लिए चल रहे मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को बढ़ाकर 10 से 20 हजार रुपये कर दिया गया है। यह राशि एक मुश्त दिया जाएगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देने का भी ऐलान किया। उन्होंने 4वीं और 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और अन्य निजी संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए कोचिंग और ट्रेनिंग देने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना भी प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना से मुख्यमंत्री नए कोर्स इंजीनियरिंग, IIT, IIIT, MTech और MBBS के विदेशों में पढ़ने समेत श्रमिकों के बच्चों को सहायता देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों को एडमिशन फीस, भोजन फीस और स्टेशनरी फीस का भी भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में नक्सली अब सीमित जगह पर सिमट कर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के मन में राज्य सरकार ने भरोसा बनाया है और इसी वजह से नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए लोन वर्राटू अभियान कामयाब हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ में कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में होने वाले प्रगति के बारे में जानकारी दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में मिलेट के यानी मोटे अनाज का भरपूर मात्रा में उत्पादन हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को मिलेट कैफे रायपुर में शुरू करने की सलाह दी। मुलाकात के समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स की बकाया राशि के बारे में भी बताया। साथ ही GST के 1375 करोड़ और कोयला के 4170 करोड़ रुपए लंबित बताया। वहीं छत्तीसगढ़ में चलने वाले कई ट्रेनों के आवागमन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ वासियों को असुविधा हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से ट्रेन को रद्द नहीं करने का अनुरोध किया। देश में किसी भी क्षेत्र में रहने पर अपने मूल क्षेत्र में यानी अपने मूल विधानसभा क्षेत्र के मतदाता देश के किसी भी कोने पर रहकर मतदान कर सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाया गया है, जिससे प्रवासी मतदाता
अपने गृह निवास पर जाने के झंझट से छुटकारा पाकर जहां प्रवास के दौरान रह रहे वहां वोटिंग कर सकते हैं। यह जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने दिया है। उन्होंने बताया कि कई कारणों से मतदाता वोट नहीं दे पाते हैं। रिमोट मशीन आने से ज़्यादा मतदाता वोटिंग में भाग ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है कि भाजपा आरक्षण विधेयक में राजभवन की आड़ पर राजनीति कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में 3 जनवरी को कांग्रेस रायपुर में जन अधिकार रैली निकालेगी। साइंस कॉलेज मैदान में प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा युवा जुटेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा आरक्षण विधेयक में अपना मत बताए। खबर के मुताबिक आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक इस विधेयक में हस्ताक्षर नहीं हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों पर आधार मूल पहचान पत्र साझा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा है कि देशवासियों को आधार से जुड़ी जानकारी और OTP को नहीं बताना चाहिए। इसके अलावा एम आधार का पिन किसी को बताने से बचना चाहिए। केंद्र सरकार ने आज से वर्तमान वित्तीय वर्ष के चौथे तिमाही में अलग अलग लघु बचत के ब्याज दर को बढ़ा दिया है। 5 साल के राष्ट्रीय बचत योजना में राष्ट्रीय बचत दर योजना में 6.5 से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है और वरिष्ठ नागरिक बचत दर में 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है और मासिक बचत आय में 6.5% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया है और किसान ब्याज दर 7.2% होगी और 120 महीने में पूरा होगा और लघु बचत दर 5.5% से बढ़कर 7.5% हो गया है और सुकन्या समृद्धि योजना PPF में किसी भी प्रकार के ब्याज दर में फेरबदल नहीं किया गया है। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें बढ़ी। स्टूडेंट 7 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 100 रुपये लेट फीस देनी होगी। लगातार छात्र और विद्यार्थियों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, जिस पर अब सहमति दे दी गई है। इस संबंध में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। परीक्षा फॉर्म भरने का समय सीमा पहले 31 दिसंबर 2022 तक तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 7 जनवरी 2023 कर दिया गया है। राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए आज से 2 दिवसीय धान खरीदी पूर्व अभियान शुरू किया है। इसके सफल होने के बाद धान खरीदी निर्धारित तिथि से की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 110 लाख मीट्रिक टन इस साल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है।